नमस्कार। बॉलीवुड में बायोपिक फिल्में बनती तो खूब हैं, पर हाल में कई पिट गईं। हाँ, ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे हाथ बॉलीवुड बायोपिक असफलता के कारण टाइटल वाला एक काफी दिलचस्प लेख लगा है, अच्छा। जिसमें इसके पीछे की वजहों को टटोला गया है। हाँ। हमारा इरादा ये समझना है कि आखिर क्यों सच्ची और दमदार कहानियां होने के बावजूद ये फिल्में दर्शकों के दिलों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या बायोपिक का दौर खत्म हो रहा है, या फिर कहानी कहने का तरीका बदलना होगा? ये सवाल है। बिल्कुल, बहुत सवाल है। चलिए खोलते हैं इस पिटारे को। पहली बात जो लेख में भी उभर कर आती है, वो है बायोपिक्स की ओवरडोज। हाँ, ये तो है। मतलब पिछले कुछ सालों में इतनी बायोपिक्स आ गईं, खिलाड़ी, आजादी के सिपाही, कभी कभी वो विवादित लोग, हाँ हाँ। कि दर्शक भी सोचने लगे, अरे यार फिर वही कहानी, बस चेहरा नया है। एक तरह की फटीग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जैसे मैदान या शाबाश मिठू, कहानियां तो अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं, हाँ, पोटेंशियल था। पर बॉक्स ऑफिस पर रिस्पांस एकदम ठंडा मिला। लगता है एक तरह की थकान आ गई है दर्शकों में। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात ये है, जैसा कि वो लेख भी इशारा करता है, कि दर्शक अब सिर्फ जीवन की घटनाओं का लेखा जोखा या एक तरह की सजी समरी विकिपीडिया एंट्री नहीं देखना चाहते। उन्हें कुछ ताज़ा चाहिए, कहानी कहने का नया अंदाज चाहिए। सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि कैसे महसूस हुआ। बिल्कुल। और क्यों मायने रखता है, इस पर जोर होना चाहिए शायद। सही कहा। अच्छा, दूसरा बड़ा मुद्दा जो लेख में उठाया गया है, वो है प्रामाणिकता, मतलब ऑथेंटिसिटी। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सच्चाई की कमी। कई बार कहानी को ज्यादा फिल्मी बनाने के चक्कर में, जिसे हम बॉलीवुड फॉर्मूला कह सकते हैं। हाँ, वो टिपिकल मसाला। हाँ, मतलब जबरदस्ती गाने डाल दिए, या कोई काल्पनिक रोमांस घुसा दिया, या फिर ड्रामा को इतना बढ़ा चढ़ा दिया, हीरो को सुपर हीरो बना दिया। बिल्कुल। तथ्यों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। ईमानदारी दिखाने की बजाय हीरो को जरूरत से ज्यादा महान बना दिया जाता है। और आज की पीढ़ी, खासकर जेन जी, वो बहुत स्मार्ट है। हाँ, ये बात तो है। वो आसानी से ऑनलाइन जानकारी चेक कर लेती है। हाँ। अगर कहानी में झोल नजर आता है ना, पकड़ लेते हैं तुरंत, फौरन पकड़ लेती है और फिल्म से भरोसा उठ जाता है। लेख भी इसी विश्वसनीयता के संकट की ओर इशारा करता है। जरा सी भी मिलावट दर्शक बर्दाश्त नहीं करते अब। अच्छा, प्रामाणिकता की बात तो हुई, लेकिन कई बार कहानी सच्ची होते हुए भी फिल्म क्यों बोरिंग लगती है? यहाँ लेख तीसरी वजह बताता है, कमजोर स्क्रीन प्ले और निर्देशन। ये भी बहुत अहम है। अगर लिखने का ढंग ढीला हो, हाँ। कहानी में वो इमोशनल उतार चढ़ाव ना हो, गहराई ना हो, हाँ, तो दर्शक किरदार के सफर से कैसे जुड़ेंगे, कनेक्ट कैसे फील करेंगे, चाहे कहानी कितनी भी दमदार क्यों ना हो। सही बात है। कागज पर अच्छी कहानी पर्दे पर फीकी लग सकती है अगर एग्जीक्यूशन ठीक ना हो। और हाँ, कास्टिंग, इस पर भी काफी बहस होती है। ओहो, बिल्कुल। लेख में भी ये बात है कि कभी-कभी सिर्फ बड़े नाम या वो कमर्शियल फायदे के लिए ऐसे स्टार्स को चुन लिया जाता है जो उस किरदार में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। जैसे किसी सांवले रंग के खिलाड़ी के रोल में गोले चिट्टे एक्टर को ले लेना। ये बातें दर्शकों को बहुत खटकती हैं। ये सच है। आज के दर्शक किरदार के प्रति ईमानदारी को स्टार पावर से ज्यादा तवज्जो देते हैं। हाँ। हालांकि कभी-कभी सही स्टार कास्ट फिल्म को उठा भी सकती है, पर जब चुनाव गलत होता है तो फिल्म की साख पर बट्टा लग जाता है, वो जुड़ाव बनी नहीं पाता। यहाँ चीजें सचमुच दिलचस्प मोड़ लेती हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स का बढ़ता असर। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे मंचों ने तो जैसे दर्शकों का टेस्ट ही बदल दिया है। बिल्कुल। वहाँ हमने स्कैम 1992 या रॉकेट बॉयज जैसी सीरीज देखी। कमाल की थी वो। हाँ, जो असलियत के करीब थी, किरदारों की परतें दिखाती थी, जल्दबाजी नहीं करती थी। बिल्कुल। OTT पर क्या है ना, कहानी कहने के लिए ज्यादा समय मिलता है। हाँ, वो स्पेस मिलता है, किरदारों को गहराई से उकेरने का मौका मिलता है, और शायद बड़े स्टार्स को लेने का दबाव भी कम होता है। सही। इसकी तुलना में बॉलीवुड की कई 2-2.5 घंटे की बायोपिक्स सतही और जल्दबाजी में बनी हुई लगती हैं। OTT ने निश्चित रूप से कहानी कहने का एक ज्यादा ऊंचा मेयार कायम कर दिया है, जैसा कि लेख भी मानता है। और एक आखिरी बात जो लेख में भी जोर देकर कही गई है, कंटेंट से ज्यादा मार्केटिंग के हथकंडों पर भरोसा करना। ओ हाँ, वो PR वाली बातें। कभी विवाद खड़ा कर दिया, कभी झूठी तारीफों के पुल बांध दिए, कभी अजीब से PR स्टंट्स। लेकिन अगर फिल्म में दम नहीं है तो दर्शक पहले शो के बाद ही सच्चाई बता देते हैं सोशल मीडिया पर, और फिर कोई प्रचार काम नहीं आता। इसमें एक और चीज जोड़ सकती हूँ, जो अक्सर होता है, प्रेरणा देने के चक्कर में फिल्म उपदेश देने लगती है। हाँ, वो लेक्चर मोड। कहानी सुनाने के बजाय लेक्चर लगने लगती है, और वहीं दर्शक कहानी से कट जाता है।
ये शायद उसी फॉर्मूला का हिस्सा है जहां एक संदेश देना जरूरी समझा जाता है, भले ही वो कहानी के फ्लो को तोड़ दे। सही कहा। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है अगर हम लेख के सारे पॉइंट्स को जोड़ के देखें तो? बॉलीवुड बायोपिक्स इसलिए नहीं पिट रही कि लोग सच्ची कहानियां नहीं देखना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसलिए पिट रही हैं क्योंकि वे बुरी तरह से पुराने ढर्रे पर बताई गई कहानियों से ऊब चुके हैं। हाँ। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, क्या ये जॉनर मर रहा है? शायद नहीं, लेकिन इसे बदलने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल सही। समस्या कहानी में नहीं, कहानी कहने की कला में है। दर्शकों की समझ और उनकी उम्मीदों का सम्मान करना होगा। ईमानदारी, अच्छा लेखन और निर्देशन ही इन सच्ची कहानियों को पर्दे पर जिंदा कर सकता है। तो ये थी बॉलीवुड बायोपिक्स की चुनौतियों पर हमारी आज की चर्चा, जो बॉलीवुड बायोपिक असफलता के कारण लेख के विश्लेषण पर आधारित थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या भविष्य में फिल्म बनाने वाले इन सच्ची प्रेरणादायक कहानियों को पेश करने के लिए दर्शकों की बदलती पसंद और कहानी कहने की कला पर ज्यादा ध्यान देंगे? ये देखना दिलचस्प होगा।